एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था, खूब पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन धन होना एक अलग बात है और धन का दान करना एक अलग विषय है। कई लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं होता, वो दान नहीं कर सकते। अस्पताल में दे सकते हैं, डॉक्टरों के दे सकते हैं, लेकिन दान के नाम से उनका जी सूख जाता है, दान नहीं कर सकते। तो एक सेठ जी थे, वो बड़े धनाढ्य थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके महाराज वो दान नहीं होता था उनसे, तो लोगों ने उनका नाम दानचंद रख दिया था, दानचंद। अब वो बड़ा दुखी रहता, लोग कहते दानचंद जी कहाँ रहे हो, तो उसको मन में आता कि अरे यार ये मेरे से क्या कह रहे हैं, दान नहीं होता इसलिए मुझे दानचंद हो रहे। तो एक दिन उनके मन में भाव आ गया, सेठ जी के मन में, कि चलो आज तो मैं दान करके ही आऊंगा, सब लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो क्या किया, गए और तिजोरी में से एक सिक्का निकाला चांदी का और लेकर के मुट्ठी बांध करके खोल के देख रहे हैं, और मन में भाव आया कि अब मैं आज तुझे दान कर दूंगा। फिर जेब में रख लिया, और बगल में ही महाराज एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में लंबी लाइन लगी थी भक्तों की दर्शन करने के लिए, उसी लाइन में वो लग गए। जब उस लाइन में लग गए तो रास्ते में लंबी लाइन थी और बीच बीच में सिक्के को देखते जा रहे हैं कि अब तुझे दान करना पड़ेगा। फिर जेब में रख लेते, फिर काफी देर तक हाथ में मुट्ठी में वो सिक्का बना रहा। तो सिक्के जब हाथ में सिक्का रहा तो सिक्का गीला हो गया पसीने से। जब सिक्का गीला हो गया पसीने से, और जैसे ही हनुमान जी की भगवान का मंदिर आया, दान पेटी आई, खोल के देखा कि सिक्का गीला हो गया, तो सेठ जी ने सोचा कि देखो सिक्का भी रो रहा है, सिक्का भी रो रहा है, मैं दान ना करूं, मतलब मुझे दान मत करो। तो महाराज वापस जेब में रख के घर लौटे आए। अब मन में तो बड़ा दुख है। वहीं पर एक महंत जी कोई प्रवचन करने आए थे संत, उनके पास पहुंच गया वो और जाकर कहने लगा, गुरुदेव। बोले हाँ। बोले मैं क्या बताऊं, मैं चाहता तो बहुत हूं भजन करना भगवान का, लेकिन मुझसे दान नहीं हो पाता है। ऐसा कोई भजन बताओ, ऐसा कोई पूजन बताओ जिसमें हमें धन खर्च ना हो, पैसा ना लगे, फ्री का पूजन बताओ। गुरुदेव ने कहा कि बहुत सरल काम है। बोले क्या? बोले काम करो। बोले क्या? बोले सवेरे उठो 3:30 बजे, स्नान करो, जब स्नान करने जाओ तो ऐसा मन में भाव रखो कि गंगा जी में नहा रहे हो, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन में भाव है तो घर में भी गंगा आ जाए। बोले स्नान करो तो ये भाव रखो गंगा जी में मैं नहा रहा हूँ। बोले ठीक है महाराज। बोले नहाने के बाद तैयार हो करके सुंदर आसन बिछाओ, और आसन बिछा करके भगवान के सामने बैठो और बैठ जाओ आसन लगा करके, और आसन लगा के बैठे करके दोनों नेत्र बंद कर लो, आंखें बंद कर लो दोनों, और दोनों आंखें बंद करके मन में ये भाव लाओ कि मैंने भगवान को बढ़िया सुंदर पंचामृत से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान करा के मैंने सुंदर भगवान को अच्छे रेशमी वस्त्र धारण कराए, सोने का मुकुट पहनाया, सोने का हार पहनाया, ओरिजिनल में नहीं, मन में मानस पूजा। और फिर बाद में मैंने अच्छा बढ़िया पंचमेवा का भोग लगाया, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ लगाई। ऐसा भाव करके रोज भगवान का पूजन करो। बोले ठीक है, इसमें पैसा तो लगना नहीं है, ठीक है मैं कल से ही शुरू कर देता हूँ, क्योंकि दानचंद कंजूस थे, जब पैसा नहीं लगना तो कल से ही शुरू कर दूंगा। और सवेरे महाराज वो दानचंद उठे 3:30 बजे, स्नान करके 4 बजे मंदिर में बैठ गए, और बैठ करके भगवान का वही क्रम जो बताया था उससे शुरू कर दिया। अब पहले दिन तो थोड़ा कम समय उनका मन लगा, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा, ऐसे धीरे धीरे करते 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 महाराज वो 3-3 घंटे मानस पूजन करने लगे। कितने घंटे? अब पैसा तो खर्चा होना नहीं है। कभी मन में विचार करते कि मैंने सोने का बढ़िया हार भगवान को धारण कराया, कभी हीरे का हार धारण करा रहे हैं, कभी मेवा का भोग लगा रहे हैं, कभी हलवे का भोग लगा रहे हैं, कभी मिठाई का, कभी मेवा का, कभी खीर का, अलग अलग भाव में 3-3 घंटे वो बैठने लगे भगवान के सामने, भजन करने लगे। मानस पूजन इसको बोलते हैं, मानस पूजन। अब 3 घंटे जब भजन करने लगे तो एक दिन की बात है,
एक दिन वो बैठे भजन करने भगवान का, मानस पूजन करने के लिए। और जब मानस पूजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने उस दिन दूध का भोग लगाया। दूध का जब भोग लगाया तो दूध में, मानस पूजन में मन से जब पूजन कर रहे थे 2 बार शक्कर डल गई दूध में। कितने बार? 2 बार। वो सेठ जी मनी मन में सोच रहे हैं कि 2 बार शक्कर डल गई मानस पूजन में, बोले इसको निकाल लूं, पर सोचते कि नहीं नहीं ये तो मानस पूजन की शक्कर है, जाने दो। बोले नहीं नहीं ये रोज रोज का काम है, कोई एक दिन की बात थोड़ी है। अगर ऐसे रोज रोज शक्कर खराब जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब कंजूस माने कंजूस। बोले नहीं निकाल लूं, फिर कहते रहने दो, बोले निकाल लूं। और उनके मन में द्वंद्व चलने लगा। और आखिर में महाराज उस सेठ जी ने क्या किया, जैसे ही शक्कर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे बाल मुकुंद गोपाल प्रकट हो गए। बोले सेठ जी ये तुम्हारी सच्ची की शक्कर थोड़ी है, ये तो मानस पूजन की शक्कर है। तो मानस पूजन में वो प्रभाव है, मानस पूजन की विशेषता है महाराज। आप मानस पूजन करो। अगर आप धन खर्च नहीं कर सकते हो तो महाराज भगवान की मानस पूजन करो। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो तो तुम, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आप बताइए, हम भगवान को भोग लगाते हैं मिठाई का, डब्बा भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान खाते हैं? भगवान कह देते तेरा तुझको अर्पण, तेरा ही है, तू ही ले जा, तू ही खा ले, 2-4 लोगों को बांटना और तू खा लेना। लेकिन मानस पूजन का ही प्रभाव है कि मानस पूजन में मेरे गोविंद प्रकट हो सकते हैं।